आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, और अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो ये ग्रे कलर के होते हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल्स से थोड़े हार्ड होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी हायर होता है। किससे हायर होता है? अल्कली मेटल्स से हायर होता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है, और इसी कारण ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें कि कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे करके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करेगा, तो देखो यहाँ पे बेरिलियम सबसे कम और बेरियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस ऑर्डर में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब बेरियम इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इतनी तेजी से अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, तो इजीली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऑर्डर में सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है फ्लेम टेस्ट की। तो होता क्या है कि ये कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। फ्लेम टेस्ट जब इनका किया जाता है तो होता क्या है कि जो फ्लेम से जो एनर्जी है उस एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एब्जॉर्ब करता है, और वो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो क्या करता है? वो रेडिएशन इमिट करता है, और वो रेडिएशन किस फॉर्म में होते, किस रीजन में होते हैं? विजिबल रीजन में होते हैं, इसलिए हमको कलर दिखाई देते हैं। तो कैल्शियम जो होता है वो ब्रिक रेड कलर शो करता है फ्लेम टेस्ट में। स्ट्रॉन्शियम जो होता है वो क्रिम्सन कलर शो करता है। बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर शो करता है। और बेरिलियम और मैग्नीशियम यहाँ कलर शो नहीं करते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। क्लियर होता है? अगली बात कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ये मेटल्स हैं, और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो इनमें भी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहली बात रिएक्टिविटी की अगर हम करें तो अल्कली मेटल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये उनसे लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं ये तो हमको समझ में आ ही चुका है, क्योंकि स्मॉलर साइज होता है इनका। अब स्मॉलर साइज पे अगर रिएक्टिविटी अगर डिपेंड कर रही है तो रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में बढ़ेगी? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, क्योंकि साइज क्या डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? उनकी बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि एयर और वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी किस टाइप की होगी। तो सबसे पहली बात कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो ऑक्सीजन और वाटर के टुवर्ड इनर्ट होते हैं। ठीक है, क्यों इनर्ट होते हैं? क्योंकि ये बेरिलियम और मैग्नीशियम अपनी सरफेस पर, मेटल सरफेस पे ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसके कारण ये इनर्ट हो जाते हैं। पर अगर हम बेरिलियम का पाउडर की अगर हम बात करें, अगर बेरिलियम का पाउडर अगर हम लें और उसको एयर की प्रेजेंस में इग्नाइट करें मतलब जलाएं, तो हमको बेरियम ऑक्साइड मिल जाता है। वैसे ही मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो भी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अगर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी जल्दी ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स बना देते हैं एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर कोई कंडीशंस की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है।
हीट वगैरह करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि यहाँ हम हीट कर रहे हैं, मतलब इसको जला रहे हैं, यहाँ पर भी हम जला रहे हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की एक और ख़ास बात है कि इनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं, और इवन कोल्ड कंडीशन में भी ये हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। क्लियर होता है वाटर और एयर की और इनकी रिएक्टिविटी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन के। हैलोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। हम जानते हैं ये मेटल हैं और हैलोजन के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएंगे, मेटल हैलाइड बनाएंगे। तो ये भी मेटल हैलोजन एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन के साथ रिएक्ट होकर के मेटल हैलाइड बनाते हैं। किस टाइप के, MX2 टाइप के, क्योंकि यहाँ पर M क्या है, 2 पॉजिटिव, मतलब डाईवेलेंट आयन बनाता है ना, M2 पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ये 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ X2 से उसको मिल रहे हैं। क्लियर होता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हमको बेरिलियम क्लोराइड बनाना है BeCl2, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड लेते हैं और कार्बन और क्लोरीन गैस के साथ 600 to 800 केल्विन पे हीट करते हैं, तब हमको बेरिलियम क्लोराइड मिलता है, और ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हाइड्रोजन की और इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। तो ये मेटल कि कौन, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम को छोड़ करके जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, और मेटल हाइड्राइड भी MH2 टाइप के बनाते हैं। क्लियर है। यहाँ भी अब ये बेरिलियम क्लोराइड जो है, यहाँ पे अगर हमको बेरिलियम का हाइड्राइड अगर चाहिए, हमने यहाँ कहा है ना कि बेरिलियम को छोड़ करके जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड बनाएंगे। तो फिर बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनाएगा। तो देखो यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड लिया जाता है, उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराई जाती है, जो कि क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक तरह का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोजन को इजीली लॉस कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो यहाँ पर BH2 हमको मिल जाता है बेरिलियम का हाइड्राइड, और यहाँ LiCl और AlCl3 निकल जाते हैं। आगे चलते हैं। तो अब हम इसकी रिएक्टिविटी एसिड की तरफ देखने जा रहे हैं कि ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होगा। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट हो करके ये मेटल डाईहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये मेटल है, अगर इसको 2HCl के साथ अगर हमने रिएक्ट करवाया तो यहाँ MCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि रिड्यूसिंग नेचर। तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये खुद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। किन की तरह, अल्कली मेटल्स की तरह, क्योंकि अल्कली मेटल्स भी तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स थे, तो ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। परंतु इनकी जो रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो अल्कली मेटल्स से थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है, ये देखो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि क्या हो रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगे, पर इस चक्कर में वो खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी लॉस कर देगा, जिसका साइज एक तो बड़ा हो। तो यहाँ पर अल्कली मेटल्स का साइज हमको पता है, खुद पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ा साइज होता है, तो ये इजीली अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को। पर वहीं अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं जो कि ग्रुप 2 मतलब सेकेंड ग्रुप में आ चुके हैं, तो वहाँ पर साइज क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो जा रहा है। उसके कारण वो जो आउटरमोस्ट की
और जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। तो इसलिए ये क्या इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनकी रिड्यूसिंग पावर को हम क्या बोलते हैं कि अल्कली मेटल्स से कम होती है। क्लियर होता है सभी को? अब देखिए बेरिलियम जो है वो लेस रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। क्यों लेस रिड्यूसिंग एजेंट होता है? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी एक तो ज़्यादा है, दूसरी बात यह है कि जो Be2 पॉजिटिव आयन है उसकी साइज काफ़ी स्मॉल है। तो देखिए ना बेरिलियम ग्रुप 2 में सबसे ऊपर एलिमेंट है, बेरिलियम ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट है, और उसकी साइज हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज किसी भी एटम का बढ़ता है। तो बेरिलियम का तो सबसे कम ही हो गया ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में सबसे कम उसका बेरिलियम का हो गया। तो वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा, इसलिए वो क्या हो गया, लेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर होती है सबको बात? तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पे हम कुछ एनोमेलस बिहेवियर की बात करेंगे।